तीन नाम होता है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, नोसोकोमियल इन्फेक्शन ऑल्सो नोन एज हेल्थ केयर एसोसिएटेड। और दूसरा ये नाम हुआ, ये पहला नाम हुआ और ये तीसरा नाम हुआ। ऑल्सो नोन एज हेल्थ केयर एसोसिएटेड और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, तीन नाम के इससे जाना जाता है। इसमें सबसे पहले डिफिनेशन होता है कि इसे हम हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। आर इन्फेक्शन एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग हेल्थ केयर दैट वाज नॉट प्रेजेंट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडमिशन। इसको सिंपल वे में हम समझ सकते हैं कि नोसोकोमियल इन्फेक्शन जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल में आते हैं, एडमिशन होते, उस टाइम नहीं होता है नोसोकोमियल इन्फेक्शन। जब पेशेंट एडमिट हो जाते हैं, वार्ड में शिफ्ट हो जाते हैं, तो जब हम उन्हें ट्रीटमेंट करने जाते हैं तो ट्रीटमेंट के टाइम में अगर दूसरे पेशेंट वहाँ पे हैं, वार्ड में हैं, तो उनके इन्फेक्शन से, उनके बैक्टीरिया वायरस से वो पेशेंट को इन्फेक्टेड कर देते हैं। उसे हम नोसोकोमियल इन्फेक्शन बोलते हैं। समझ में आया सबको? हाँ, these infections are usually acquired after hospitalization and manifestation 48 hours after admission to the hospital। और इसका जो होता है इंक्यूबेशन पीरियड कब से कब तक ये फैलता है नोसोकोमियल इन्फेक्शन, तो जब पेशेंट एडमिशन होता है तब से लेकर जब पेशेंट रहता है ड्यूरिंग हॉस्पिटल और उसके बाद आफ्टर डिस्चार्ज 30 डेज तक अगर कुछ इन्फेक्शन होता है पेशेंट को, तो हम समझेंगे कि नोसोकोमियल इन्फेक्शन का ही लगा है। तो इसमें सबसे पहले डिफिनेशन के बारे में हम लोग जान गए कि ये क्या होता है नोसोकोमियल इन्फेक्शन, ऐसे कितने नाम से जाना जाता है। उसके बाद इसका एटियोलॉजी है। एटियोलॉजी का मतलब है कि कोई भी बीमारी का क्या काउज है, कॉजेटिव एजेंट क्या है। तो इसमें सबसे पहले बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है और फंगी होता है। बैक्टीरिया, वायरस, फंगी के कारण ये नोसोकोमियल इन्फेक्शन होता है। पहला तो ये कारण हो गया कि बैक्टीरिया वायरस के कारण होता है, और दूसरा कारण होता है कंप्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम। कंप्रोमाइज्ड इम्यून सिस्टम में अगर किसी पेशेंट का इम्यून सिस्टम कमजोर रहता है, वीक रहता है, जिसकी वजह से कोई भी बीमारी से जल्द लग जाता है, तो इसे हम इम्यून सिस्टम, वीक इम्यून सिस्टम जिस पेशेंट का रहेगा तो उसे भी नोसोकोमियल इन्फेक्शन जल्द ही लगने का चांस रहता है। तीसरा है इन्वेसिव प्रोसीजर। इन्वेसिव प्रोसीजर मतलब होता है कि अगर हम स्टेराइल वे में कोई भी टेक्निक को फॉलो नहीं करते हैं, जैसे कि हमें किसी को इंजेक्शन देना है तो हम ग्लव्स नहीं पहने हैं और ऐसे ही इंजेक्शन देने चल गए हैं, तो पेशेंट को हम क्या कर रहे हैं, इन्फेक्टेड कर रहे हैं। तो इसके वजह से भी नोसोकोमियल इन्फेक्शन हो सकता है। इसका तीन कारण है, एटियोलॉजी में इसका तीन कारण है। पहला है बैक्टीरिया, वायरस और फंगी, और दूसरा कारण है कि इम्यून सिस्टम वीक है, पेशेंट का इम्यून सिस्टम वीक है, उसकी वजह से हो सकता है। और तीसरा है कि इन्वेसिव प्रोसीजर, जिसमें कि हम अनस्टेराइल टेक्निक से हम पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके कारण हो सकता है। उसके बाद तीसरा इसका टाइप्स। नोसोकोमियल इन्फेक्शन जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में आप लोग जानते होंगे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो होता है वो पेशेंट को, अगर हम कैथेटराइजेशन जा रहे हैं, कोई भी प्रोसीजर मेनली रूप से कैथेटराइजेशन यूटीआई में जा रहे हैं करने के लिए अनस्टेराइल टेक्निक से, तो हम उसे नोसोकोमियल इन्फेक्शन दे रहे हैं। इसीलिए हमें स्टेराइल ग्लव्स ये सब का पहन कर यूज करके हमें प्रोसीजर करना चाहिए। दूसरा है सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। सर्जिकल साइट इन्फेक्शन मतलब हो गया कि अगर हम सर्जरी में गए हैं, ओटी में हम ड्यूटी कर रहे हैं, तो पेशेंट को हम पहले प्री ऑपरेटिव केयर में जितना भी केयर है स्टेराइल टेक्निक से हमें करना चाहिए, और उनका स्किन ये सब
सब जो है सोल्यूशन, बीटाडीन सोल्यूशन, सेफ्लॉन, ये सब से क्लीन करके वहाँ पे हमें कुछ भी सीजर मारना चाहिए। तो ये सब का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा ये भी हो सकता है टाइप, और तीसरा है निमोनिया। जैसे कोई भी पेशेंट को इंक्यूबेट होता है, जिसका SpO2 सेचुरेशन कम रहता है, वो पेशेंट को इंक्यूबेट किया जाता है। तो इंक्यूबेशन के दौरान भी है, इंक्यूबेट मशीन में इन्फेक्टेड लगा हुआ है माइक्रोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, वायरस, तो अगर वो स्टेराइल नहीं है, स्टेराइल टेक्निक से हम इंक्यूबेट नहीं कर रहे हैं, वेंट का यूज नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को निमोनिया हो सकता है। क्योंकि निमोनिया क्यों होता है? क्योंकि वेंट से हम ET ट्यूब का यूज करके, ET ट्यूब होता है एंडोट्रैक्टेड ट्यूब, यूज करके हम लंग्स में ऑक्सीजन डाल रहे हैं, इसीलिए हमें निमोनिया होने का एक चांस ज़्यादा रहता है। ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन हो जाता है। जैसे कि पेशेंट को हम गए हैं इंट्रावेनस कुछ भी फ्लूइड ये सब देने के लिए, अगर हम स्टेराइल टेक्निक का यूज नहीं किए, ग्लव्स नहीं पहने हैं, और वहाँ कॉटन से स्वैब अच्छा से स्किन को नहीं किए, जिसकी वजह से हम पेशेंट को नोसोकोमियल इन्फेक्शन